हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय के बारे में जानेंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिया है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या शक्तियां होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, उनके जजों की नियुक्ति कैसे की जाती है। उसी प्रकार से दोस्तों मैंने हाईकोर्ट के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दे दिया है कि हाईकोर्ट की क्या क्या शक्तियाँ होती है और हाईकोर्ट भारत में कितने हैं, ये सब के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी दे दिया है। आइए दोस्तों आज हम लोग जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में जानेंगे, इसकी चर्चा कौन से आर्टिकल में है और इसकी क्या क्या शक्तियां होती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर हम जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करेंगे दोस्तों तो इसकी चर्चा आर्टिकल 233 में है दोस्तों, आर्टिकल 223 में। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, निचली न्यायालय भी कहा जाता है। इसको दो खंडों में बांटा गया है दोस्तों, निचली न्यायालय को दो खंडों में बांटा गया है। कौन कौन से न्यायालय, एक होता है दोस्तों व्यवहार न्यायालय और एक होता है सत्र न्यायालय। व्यवहार न्यायालय मतलब सिविल कोर्ट होता है और ये सत्र न्यायालय मतलब सेशन कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। ठीक है, ये व्यवहार न्यायालय में कौन से मुकदमे को सुलझाया जाता है दोस्तों, दीवानी मुकदमे को सुलझाया जाता है। और इसमें कौन से मुकदमे को सुलझाया जाता है, फौजदारी मुकदमे को सुलझाया जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों ये फौजदारी मुकदमा क्या है और ये दीवानी मुकदमा क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर दीवानी मुकदमा की बात की जाए तो दीवानी मुकदमा उसको कहते हैं जो धन दौलत से रिलेटेड हो दोस्तों, रुपया पैसा से, संपत्ति से, जमीन जगह से रिलेटेड जो भी मुकदमे होते हैं, घर से रिलेटेड जो भी मुकदमे होते हैं दोस्तों, वो सबको क्या कहा जाता है, दीवानी मुकदमा कहा जाता है। और वो सबको कहाँ सुलझाया जाएगा दोस्तों, तो ये व्यवहार न्यायालय में सुलझाया जाता है, सिविल कोर्ट में ये सब की जानकारी। तो जहाँ पे मारपीट से कोई भी रिलेटेड नहीं है दोस्तों, अगर कोई आपसे पैसा ले लिया है कर्जा में, वो नहीं चुका रहा है, तो आप कहाँ पे केस कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में केस कर सकते हैं। अगर जमीन जगह का बात है दोस्तों, अगर आपसी विवाद है जमीन को लेकर के, तो वो कौन से मुकदमे होंगे दोस्तों, वो सब दीवानी मुकदमा कहलाता है। और वो सब कहाँ पे सुलझाया जाता है, व्यवहार न्यायालय में। तो देखिए यहाँ पे दीवानी मुकदमा कौन से कोर्ट में सुलझाया जाएगा दोस्तों, व्यवहार कोर्ट में सुलझाया जाएगा। व्यवहार कोर्ट, व्यवहार न्यायालय, इसको सिविल कोर्ट इंग्लिश में कहते हैं। धन से संबंधित, जमीन से संबंधित मुकदमा को दीवानी मुकदमा कहते हैं, इसे व्यवहार न्यायालय में सुलझाया जाता है। इसके अलावा कौन कौन से मुकदमा हो गए दोस्तों, दहेज की मामला हो गया दोस्तों, दहेज लेन देन की मामला हो गया, उससे रिलेटेड अगर कोई भी मुकदमा है, उससे संबंधित जो भी मुकदमा है दोस्तों, वो सबको कहाँ सुलझाया जाएगा, तो वो भी व्यवहार न्यायालय में। ये सब कुछ दीवानी मुकदमा के अंदर आते हैं दोस्तों। ठीक है, वसीयत से रिलेटेड है दोस्तों, आवास घर से रिलेटेड है, ऋण से रिलेटेड है, ये सब से जितने भी संबंधित मुकदमे हैं दोस्तों, ये सबको क्या कहा जाता है, दीवानी मुकदमा कहा जाता है। और वो सब कहाँ पे सुलझाया जाएगा, व्यवहार न्यायालय, सिविल कोर्ट में सुलझाया जाएगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे फौजदारी मुकदमा को सुलझाया जाएगा दोस्तों। अब आप लोग बोलेंगे सर फौजदारी क्या होता है, तो जो भी मारपीट से रिलेटेड हो गया दोस्तों, अपहरण से रिलेटेड हो गया, धमकी से रिलेटेड हो गया, जान से मारने की धमकी से रिलेटेड हो गया, हाफ मर्डर हो गया, हत्या से रिलेटेड हो गया, बलात्कार से रिलेटेड संबंधित जितने भी मुकदमे हैं दोस्तों, ये सब की सुनवाई कहाँ पे होती है दोस्तों, तो ये सब सत्र न्यायालय में होती है, सेशन कोर्ट में होती है। अगर आप लोग कभी दोस्तों अपने जिले के न्यायालय में गए होंगे दोस्तों, तो अगर आपको जमीन जगह से रिलेटेड जो भी अगर मुकदमा होगा तो देखेंगे कि उस कोर्ट में लिखा होगा दोस्तों, उस न्यायालय में लिखा होगा दोस्तों व्यवहार न्यायालय। ठीक है, उसमें लिखा होगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट लिखा होगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सिविल कोर्ट वहां पे लिखा होगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सिविल कोर्ट, जिला एवं व्यवहार न्यायालय। और अगर दोस्तों अगर आप लोग कहीं मारपीट में फंसे हैं, मारपीट से रिलेटेड कोई मुकदमा है दोस्तों, मर्डर से रिलेटेड है, अपहरण से रिलेटेड है, डकैती, बलात्कार, ये सब से अगर संबंधित कोई भी मुकदमा हो गया होगा दोस्तों, तो अगर आप लोग कभी कोर्ट उठ जाएंगे तो देखिएगा कोई, तो वहां पे देखिए लिखा हुआ रहता है जिला एवं सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। तो ये सब की मुकदमे को क्या कहा जाता है दोस्तों, फौजदारी मुकदमा। और ये फौजदारी मुकदमा कहाँ पे सुलझाया जाता है, सत्र न्यायालय में। तो आपको दोस्तों दीवानी और फौजदारी में समझ में आ गया होगा दोस्तों। दीवानी मतलब सिविल केस और फौजदारी मतलब क्रिमिनल केस। ठीक है, दीवानी मतलब कौन सा केस हो गया दोस्तों, सिविल केस हो गया, जहाँ पे मार पिटाई से कोई भी लेना देना नहीं है, आपसी मतभेद से है दोस्तों, आपसी लड़ाई से है, जमीन से रिलेटेड वो लड़ाई हो सकता है, रुपया पैसा से रिलेटेड वो लड़ाई हो सकता है, वसीयत से रिलेटेड वो लड़ाई हो सकता है दोस्तों, दहेज ये सब से रिलेटेड हो सकता है, कोई आपसे कर्जा लिया वो नहीं चुका रहा है, तो ये सब जितने भी मुकदमे हैं दोस्तों, ये सब को क्या कहा जाता है, दीवानी मुकदमा कहा जाता है। और ये सब सुलझाया कौन से कोर्ट में जाएगा, व्यवहार न्यायालय में सुलझाया जाएगा दोस्तों, सिविल कोर्ट में। और अगर आपका कोई पंगा हो गया दोस्तों, मारपीट हो गया, किसी से कोई आपको धमकी दे रहा है, कोई आपको पैसे मांग रहा है जबरदस्ती का, कोई अपहरण कर लिया गया, और ये बलात्कार से संबंधित ये सब जितने भी
केसेस हैं दोस्तों, ये सब कौन से केस कहलाते हैं, कौन से ये सब मुकदमे कहलाते हैं, तो ये सब फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं। ये सब कौन से कोर्ट में सुलझाए जाएंगे, सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये सत्र न्यायालय क्या होता है और व्यवहार न्यायालय क्या होता है, दीवानी मुकदमा क्या होता है, फौजदारी मुकदमा क्या होता है। ये सिविल केस हो गया, ये क्रिमिनल केस हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई सुनवाई हो गया जिससे आप खुश नहीं हैं दोस्तों, तो आप इसका अपील कहाँ पे कर सकते हैं, अपने राज्य के हाईकोर्ट में कर सकते हैं। अगर हाईकोर्ट भी फैसला दे दिया उससे भी आप खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ दे दिया तो आपका कोई माय बाप नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट लास्ट है, वहाँ पे जो फैसला सुना दिया वो सर्वोपरि है, वो आपको मानना ही पड़ेगा। वो आपको सही रहे वो गलत रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इतना जल्दी कहीं भी फैसला नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, सरकार का पैसा लूट लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो राजस्व कहलाता है। अब सरकार का पैसा लूटने का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे आप लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो वो सरकार का पैसा लूटना हो गया। बिजली चोरी से जला रहे हैं, बिजली बिल नहीं भर रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो भी टैक्स का पैसा हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग सरकार को फाइन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जिसे देखते हैं ना कभी हम लोग का चालान वगैरह कट जाता है, पुलिस पैसा लेकर के छोड़ देता है, तो वो भी क्या होता है, टैक्स का चोरी है, वो भी एक प्रकार से, वो सब क्या हो गया दोस्तों, सरकार का पैसा लूटना हो गया। तो वो सबको क्या कहा जाता है, राजस्व कहा जाता है। लेकिन ये भी एक प्रकार का कैसा मुकदमा है दोस्तों, ये भी एक प्रकार का दीवानी मुकदमा है। जैसे कि बिजली के बिल चोरी हो गया, टैक्स चोरी हो गया, गाड़ियों का चालान, ये सब नहीं भरना, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब भी एक प्रकार का दीवानी मुकदमा है। लेकिन वो सबको कहा क्या जाता है, वो सबको राजस्व कहा जाता है। तो ये आपको ये निचली न्यायालय की दो अदालतें समझ में आ गई होंगी दोस्तों, एक व्यवहार न्यायालय और एक सत्र न्यायालय समझ में आ गया होगा, ठीक है। अदालत भी इसको कहा जाता है, ठीक है, सत्र अदालत और दीवानी अदालत। आपकी अदालत एक आता था ना सीरियल, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक होता है दोस्तों लोक अदालत, ठीक है। ये लोक अदालत क्या होता है, लोक अदालत क्या है दोस्तों, तो देखिए लोक अदालत ये दोनों से परे है दोस्तों, दोनों से अलग है। इसमें कॉम्प्रोमाइज करा दिया जाता है, दोनों पक्षों को क्या कर दिया जाता है, जिनके बीचों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, चाहे वो दीवानी मुकदमा रहे या फिर फौजदारी मुकदमा रहे, उससे मतलब नहीं है दोस्तों। सिविल केस रहे, क्रिमिनल केस रहे, उससे मतलब नहीं। अगर दो आदमी में कॉम्प्रोमाइज करा दिया जाता, मतलब दो पक्षों का आपस में बैठा करके सुलह करा दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, लोक अदालत कहा जाता है। उस अदालत में कोई भी जज वकील क्या करते हैं, सामने में बैठ करके जज साहब दोनों में क्या करा देते हैं, आपसी सहमति करा करके वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करा देते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना कॉम्प्रोमाइज हो गया, सब खत्म हो गया, तो वही कॉम्प्रोमाइज का बात है यहाँ पे लोक अदालत में। फैसले की फैसले नहीं सुनाए जाते, आपसी समझौता करा दिया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे फैसला हो गया, आपसी समझौता हो गया, अगर उसके बाद आप चाहेंगे कि हम हाई कोर्ट में जाके केस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करेंगे, तो वो केस कभी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ना वो हाई कोर्ट में उसका अपील होगा, ना वो सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक होता है दोस्तों परिवार न्यायालय, ठीक है। एक होता है क्या चीज, परिवार न्यायालय। अब व्यवहार न्यायालय समझ में आ गया, सत्र न्यायालय समझ में आ गया, लोक अदालत समझ में आ गया। एक होता है दोस्तों परिवार न्यायालय, ठीक है। ये परिवार न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1980 में। इसमें छोटे मोटे झगड़े को सुलझाए जाते हैं दोस्तों, जैसे सास बहू के झगड़े हो गए, पति पत्नी के बीच अगर नोकझोंक हो गया, तो वो सब के मुकदमे कहाँ पे सुलझाए जाते हैं, ये परिवार न्यायालय। मतलब आपसे अपने परिवार में छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो गया दोस्तों, ठीक है, तो उसको कहाँ पे सुलझाया जाएगा। मान के चलिए सास बहू में लड़ाई हो गया, बहू चल गए मायके, अब उसको किसी तरह बहला फुसला के तो लाना पड़ेगा, तो ये वो सब के लिए ये परिवार न्यायालय को बनाया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों परिवार न्यायालय क्या कहता है। पारिवारिक मुद्दे सुलझाए जाते हैं, छोटे मोटे झगड़ों को इसमें सुलझाया जाता है, सास बहू झगड़ा, पति पत्नी झगड़ा, ठीक है। एक होता है दोस्तों PIL, ठीक है। PIL क्या होता है दोस्तों, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1980 में। लेकिन ये प्रारंभ चालू कब हुआ है, ये इसका 1946 में, ठीक है, 1986 में स्थापना हो गई थी 1980 में, लेकिन ये प्रारंभ चालू कब हो गया, 1986 में। और ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ था दोस्तों, अमेरिका में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, अमेरिका में, ठीक है। इसमें कैसे केसों को, कैसे मुद्दों को सुलझाया जाता है दोस्तों, तो बड़े बड़े मुद्दों को जो सुलझाया, जैसे वैज्ञानिक वगैरह से रिलेटेड, जो भी वैज्ञानिक का वेतन बढ़ाना है, या फिर किसी वही सबसे रिलेटेड जो भी मुकदमा है उसको PIL होता है। ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जाता है, इससे अलावा और कहीं पे नहीं लड़ा जाता है ये। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये व्यवहार न्यायालय दोस्तों, और ये सत्र न्यायालय समझ में आ गया। सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट में कौन से लड़ाई झगड़े दोस्तों, धन दौलत से लड़ाई झगड़ा, दीवानी मुकदमे को सुलझाया जाएगा, और इसमें फौजदारी मुकदमे को,
ये लोक अदालत में कंप्रोमाइज करा दिया जाएगा दोस्तों। आपसी दो पक्षों का आपस में बैठा करके कंप्रोमाइज करा दिया जाएगा, समझौता करा दिया जाएगा। और इसमें किसका समझौता होगा दोस्तों? परिवार न्यायालय में अपने परिवारों का ही समझौता होगा, सास बहू से रिलेटेड समझौता जो भी है वो सब। और PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो भी आपको समझ में आ गया सब कुछ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और यहाँ सब कुछ याद भी हो गया होगा कि क्या क्या ये निचली अदालत होता है, निचली अदालत को कितने भागों में बांटा गया है, और किस तरह के केसेस यहाँ पे मुकदमे को लड़ा जाता है। थैंक यू दोस्तों।